आज हमारे गेस्ट हैं फवाद आलम। एज अ प्लेयर यही सोच होती है कि अपने मुल्क के लिए जितना परफॉर्म कर सकें करें। वेस्ट इंडीज में आपकी बाबर आजम के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। वही एक पार्टनरशिप थी मेरी और बाबर की जिसने मैच को टर्न अराउंड किया। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे 10-11 साल जाया हुए। शाइन ने एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की, पहली इनिंग में भी 6 आउट किए, दूसरी इनिंग में 4 आउट किए, 10 आउट करना आसान बात नहीं होती टेस्ट मैच में। आपकी तो लाइफ इतनी ज्यादा अब ऐसी हो चुकी है कि इसमें बहुत अच्छी बायोपिक भी बन सकती है। बायोपिक तो रहनी दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्राइम क्रिकेट कॉर्नर। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टूर खत्म करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस आ चुकी है। और वेस्ट इंडीज में सीरीज पाकिस्तान ने बराबर की। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि 21 साल बाद कहीं पहली सीरीज ना हार जाए पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से, लेकिन दो प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। उनमें से एक है फवाद आलम और दूसरे हैं शाहीन शाह अफरीदी। फवाद आलम ने सेंचुरी बनाई, बड़ी जबरदस्त शराकत की बाबर आजम के साथ। बाबर का भी कंट्रीब्यूशन रहा था इस फतह में। तो आज हमारे गेस्ट हैं फवाद आलम। उनसे हम बात करेंगे दौरे वेस्ट इंडीज के हवाले से और उनके अपने करियर के हवाले से। 5 सेंचुरियां हो गई हैं, हर सेंचुरी अलग मुल्क में। 10-11 साल उनके जाया हुए थे, उन्होंने कोई भी जहन में सवार नहीं किया और अब मुसलसल उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बातचीत का आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने टाइम दिया। और बहुत मुबारक हो, वेस्ट इंडीज में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। जहाँ जाते हैं 1 सेंचुरी करते हैं, 5 की 5 सेंचुरियां आपकी अलग अलग ममालिक में। तो क्या ये सोचा है जहां जाना है बस 1 सेंचुरी करनी? जजाकल्ला। पहले तो फ्रेम भाई बस अल्लाह का शुक्र है। सोचते तो बस यही है कि परफॉर्म करना और जितना अच्छा हो सके अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना है। और अल्लाह का बड़ा करम है कि जैसे आपने बताया 5 सेंचुरियां और 5 अलग अलग ममालिक के सामने हैं। सो ये भी एक ऑनर की बात है मेरे लिए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे ख्याल से जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और एज अ प्लेयर यही सोच होती है कि अपने मुल्क के लिए जितना परफॉर्म कर सकें करें। और आगे भी इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि जब भी जहां भी पाकिस्तान की तरफ से खेलें डिलीवर करें और परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए। और जो भी आपने सेंचुरी की, उसमें ऐसे ही एक चीज नजर आई कि इब्तदाई विकेटें पाकिस्तान की जल्दी गिर जाती थी, लेकिन आपने कोई भी प्रेशर नहीं लिया और आके फिर अपनी इनिंग बिल्ड की और एक बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब रहे हर बार। तो मुश्किल में खेल के अच्छा लगता है। मैन ऑफ क्राइसिस बन गए अब आप। अब एक्चुअली होता ही है कि सलीम भाई के जब आप इतने से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हो, तो वो सारा प्रेशर वगैरह आपने जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी फेस किया हुआ होता है। क्योंकि अक्सर डोमेस्टिक में भी आपकी ये होता है कि 2 दिन आपके जल्दी ऊपर से आउट हो गए और फिर आपको उस प्रेशर में बैटिंग आती है तो आप पैनिक नहीं करते। सो और बाकी कोशिश यही होती है सलीम भाई कि जब भी चाहे जल्दी आउट हो ऊपर से चाहे लेट आउट हो, प्लेयर का काम है कि जिस भी सिचुएशन में है आपको उसको हैंडल करना है और उसमें अपने आप को डिलीवर करना है और जितना आप अच्छा खेल सकते हो उसके अंदर डिलीवर करना है, क्योंकि वही चांसेस होते हैं आपके पास अवेल करने के लिए और आपको अपने आप को बेटर साबित करने के लिए। मैं ये समझता हूँ। सो मेरी बस यही कोशिश होती है कि जिस किस्म की भी सिचुएशन हो, जैसी भी कंडीशन हो, अपने आप को जो है अंदर जाएं और फाइट आउट करें और जितना हो सके डिलीवर करें। वेस्ट इंडीज में आपकी बाबर आजम के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। अमूमन ऐसा होता है कि बाबर को सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है टीम की। और फिर इस बार मगर अब ऐसा नजर आ रहा है कि आप खेल रहे होते हैं और बाबर ने भी बड़ा आपको सराहा है। इस मैच के बाद उन्होंने काफी आपकी तारीफ की। तो उनके साथ बड़ी पार्टनरशिप बनाई तो कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त और आपस में क्या बातें होती थी? आई थिंक देखें हमारे वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है बाबर। अभी आपको पता है, हम सबको पता है माशाल्लाह तीनों फॉर्मेट में। सो और वही एक पार्टनरशिप थी मेरी और बाबर की जिसने मैच को टर्न अराउंड किया, क्योंकि हमें रन्स चाहिए थे। और मेरी और बाबर की तकरीबन कोई एक 150 समथिंग की पार्टनरशिप हुई थी जब मैं रिटायर हार्ड हुआ। तो वो हमें मैच में वापस लेके आया वो। तो जिसकी वजह से हम माशाल्लाह पूरा टेस्ट मैच जीते। एक अच्छी पार्टनरशिप, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे 2 टेस्ट मैचों में इतनी लंबी पार्टनरशिप नहीं हुई 4 इनिंग्स में, बल्कि 8 इनिंग्स में समझ लें। 8 इनिंग्स में ऐसे इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई, बल्कि वेस्ट इंडीज तो 150 रन पे आउट भी हुई है। सो आई थिंक वही पार्टनरशिप हमें वापस लेके आई। और आपको पता है जब आपके साथ लाइक नंबर 1 बैट्समैन खेल रहा होता है, आपको आपको भी सीखने के लिए मिलता है। और बात बस सिर्फ यही थी कि अर्ली ऑन विकेट गिर गई थी, बस यही था कि जितना हम विकेट पे स्टे करेंगे उतना हमें फायदा होगा। फिर हमें ये पता है कि जब एक टाइम आएगा कि जहां पर हम रन्स भी कर सकते हैं, वो टाइम मिलता है आपको, बट लेकिन ये कि उसके लिए आपको फाइट आउट करना पड़ेगा। तो हम दोनों के अंदर यही बात चल रही थी
कि जितना हो सकेगा कि क्रीज पे स्टे करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आगे जब एक टाइम आएगा तो उसको कैश करेंगे। बिल्कुल, 2 रन पे 3 विकेटें गंवाने के बाद दूसरी टीम ने मैच जीता और दोनों बार पाकिस्तान ने ही ऐसा किया, तो यकीनन आप लोगों की अच्छी कारकर्दगी का उसमें अहम किरदार था। लेकिन बॉलर्स ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, तो बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे भी आपको बड़ी खुशी हुई होगी। नहीं बिल्कुल, देखिए इट्स अ टीम गेम। आई थिंक रन्स कर दें, अगर आउट ना करें, 20 आउट भी करने होते हैं आई थिंक, तो वो 20 आउट हम लोगों ने किए जब जाके हम लोग मैच जीते। शाइन ने एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की, पहली इनिंग में भी 6 आउट किए, दूसरी इनिंग में 4 आउट किए। 10 आउट करना आसान बात नहीं होती टेस्ट मैच में, तो उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। स्पिनर्स ने अच्छी की। नुमान नुमान लीग स्पिनर का आपने देखा होगा कि दोनों उसमें कोई इतना ज्यादा रोल नहीं था, इतना ज्यादा कोई उनको हेल्प नहीं मिल रहा था, लेकिन नुमान अली ने जिस तरह सेकंड इनिंग में बॉल किया, तो जैसे हम उन्होंने बहुत वाइटल विकेटें ली, जैसे ब्रेथवेट की ली, होल्डर की ली। आई थिंक उधर से हम दोबारा हमने जो है हमारे थोड़ा सा इजी कर दिया मैच को, वरना वो और जो है लंबा जाता है, और आपको पता है वहां पर बारिश भी हो जाती है हर कुछ देर बाद। तो आई थिंक उनका भी किरदार बहुत अच्छा था। हसन अली ने जबरदस्त बॉलिंग की, अब्बास ने जबरदस्त बॉलिंग की, फहीम अशरफ, मतलब जहां जहां रिक्वायरमेंट जिस जिस बॉलर की थी उसने आके डिलीवर किया, और जब जब पाकिस्तान को विकेट की जरूरत थी इन सारे बॉलर्स ने जो है विकेटें लेके दी। जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों पे प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा था। तो क्या वहाँ की पिचेस बहुत ज्यादा खतरनाक थी या कोई और वजह आपको नजर आई? देखिए उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। आबिद अली आपको पता है अभी 200 भी किए, तो उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरीज बनाई हुई हैं। बट ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 90 कुछ रन किए थे। और यहाँ पर अगर आप देखे जाए तो दोनों दोनों टीमों की तरफ से टॉप ऑर्डर से रन नहीं हुए। तो आई थिंक सिर्फ अपने अपने वालों को कहना कि ये मतलब है कि स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल मेरे ख्याल से दोनों टीमें ही कर रही थी, क्योंकि विकेट आपके सामने थे। विकेट इतना कंडीशन जो विकेट था वो हेल्पफुल था बॉलर्स के लिए, तो आई थिंक इतना आसान नहीं था। चाहे जो भी बैट्समैन हो, चाहे वो जो है टॉप ऑर्डर हो, चाहे वो लोअर ऑर्डर हो, तो आई थिंक वो ट्रबल्स हो रहा था उन लोगों को, तो क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी और फिर कंडीशंस भी बॉलर को सूट कर रही थी। सो आई थिंक अच्छा एक एक्सपीरियंस था, और होपफुली इंशाल्लाह हम सब इस चीज से निकले और आगे चल के और अच्छा परफॉर्म करें। आपका बैटिंग स्टैंस अभी वहां पे भी बड़ा डिस्कस हो रहा था, जब आप बैटिंग करते थे तो लोग बातें इस पे कर रहे थे कि एक बच्चे की वीडियो मैंने देखी, उसने आपकी तरह की कॉपी करने की कोशिश की लेकिन देर हो गई, बोल्ड हो गया। तो आप कैसे टाइम पे वापस आ जाते हैं? आ, इस पे तो बस यही कहूंगा, चलें अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि पहले इसी स्टांस पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब वही बात है कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला यही स्टांस दूसरे दूसरे करके दिखा रहे हैं। आई थिंक इस पे ये ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी देखें, इस चीज के लिए वर्क करना पड़ता है आपको। आसान नहीं होती कोई भी चीज, चाहे आप जिस तरह भी खेलते हो, आपको उस पर वर्क करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है जब भी प्रैक्टिस करो तो उस पर काम करता रहता हूँ, ताकि उसको और अच्छा बना सकूं। जैसे आपने कहा कि लेट हो गया, तो जाहिर है जिस दिन मैं भी लेट हुआ तो मेरा भी यही काम होना है। तो इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस करता रहता हूँ उसके लिए। 11 साल या 10 साल आपके फवाद जाया हुए, लेकिन अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको कवर करें। जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी चल रही है। कभी कभी ऐसा ख्याल तो नहीं आता कि यार अगर मैं इतना साल मेरे जाया नहीं होते, मैं खेल रहा होता तो इतने 1000 रन बना चुका होता, या जो है उस पर भी खुश हैं? अब सलीम भाई देखें, बीइंग अ मुस्लिम, और अल्लाह का हर हाल में शुक्र शुक्र अदा करना चाहिए आई थिंक। और मुझे कोई इससे वो नहीं है, क्योंकि देखें अगर आप 10-11 साल जो भी है, अगर आप इसमें डोमेस्टिक पीरियड उठा के देखें, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उठा के देखें, तो मैं मतलब टॉप 20 में हूँ डोमेस्टिक के पूरे वर्ल्ड में। तो आई थिंक अल्लाह ताला ने ये भी नाम एक बड़ा दिया है। मेरी सेंचुरीज इतनी ज्यादा है डोमेस्टिक में, मेरे रन्स इतने ज्यादा हैं, मेरा एवरेज इतना ज्यादा है माशाल्लाह। अल्लाह ने मतलब इतने ढेर सारे रिकॉर्ड्स मुझे डोमेस्टिक में दिए हैं। मैं हनीफ मोहम्मद साहब जो है उनके साथ हर उसमें 10,000 हो, 11,000 हो, 12,000 हो, उनमें सेकंड नंबर पे उनके साथ। तो आई थिंक मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे 10-11 साल जाया हुए। सो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने मुझे इसमें इतनी इतनी इज्जत दी है, इतने रिकॉर्ड्स मेरे से बनवाए अल्लाह ताला ने। तो आई थिंक मुझे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि मैं ये कहूँ कि नहीं मैं 10 साल जाया होगा मेरा ये हो जाता है। शायद ये भी होता, 10-11 साल नहीं होता तो इतना सब कुछ नहीं भी होता। सो अल्लाह का हर हाल में शुक्र है, और अल्लाह ताला का जो भी करता है इंसान के लिए आई थिंक अच्छा ही करता है। और क्योंकि जब हम दुआ भी मांगते हैं तो अल्लाह से यही कहते हैं कि भाई जो मेरे हक में बेहतर हो वो करे, तो आई थिंक वो मेरे हक में बेहतर था, इसलिए अल्लाह ताला ने वो किया। और मुझे कोई दुख नहीं है इसका, और अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, अल्लाह का शुक्र है। वो 10 साल 11 साल अल्लाह ताला ने मुझे डोमेस्टिक खिलाई, रेगुलर डोमेस्टिक खिलाई, जिसकी वजह से मैं वापस भी आया, और उसमें अल्लाह ताला ने बेतहाशा मुझे रिकॉर्ड्स दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जो लोग आपको टीम से बाहर रखने के जिम्मेदार थे, मैं नहीं चाहता आप उनका नाम ले,
मैं भी नाम नहीं लेता, आज वो आपकी तारीफें कर रहे होते हैं, यूट्यूब की बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहे होते हैं, दूसरे लोग भी बयानात दे रहे होते हैं आपके लिए। तो देख के एंजॉय तो करते होंगे कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। देखें, मेरा काम है सिर्फ स्ट्रीम पे क्रिकेट खेलना, और आई थिंक जिस जिस वक्त मैंने इन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर दिया तो मेरी क्रिकेट वहीं ही रुक जाएगी मेरे ख्याल से। मेरा काम है क्रिकेट खेलना, और मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर रहा, क्योंकि जो इज्जत देने वाला है वो अल्लाह ताला है। हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में, हम इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है। तो मेरी कोशिश बस यही होती है कि अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, अपना रास्ता सीधा रखूँ, अपना सर और दिमाग बिल्कुल सीधा रखूँ, एक सीधा रास्ता है उधर चलना है, और उसी को देखना है, और वो आगे मंजिलें आती हैं बस उसी को पार करते जाना है। तो मेरी ये कोशिश है। बाकी देखें जी, चीजें आती हैं करियर में, हर चीज होती है, वो हर किसी के साथ होती है, अप एंड डाउन आते रहते हैं आई थिंक। और इसको आप जितना दूर छोड़ के, हर चीज को पीछे छोड़ के जितना आप आगे देखोगे, तो फिर अल्लाह ताला भी आपको इज्जत देता है कि यार ठीक है यार, जो भी चीजें होती हैं वो वक्त के साथ साथ जिंदगी में होती रहती हैं। तो मेरी यही कोशिश है। बाकी देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अगर कोई किसी ने नाम भी लिया तो ये मेरे लिए भी मतलब है कि फख्र की बात है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मेरा नाम लेते थे आई थिंक, सो जिनके मैं अभी पास भी नहीं पहुंचा, ना मैं पहुंच सकता हूँ जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज है। सही। वैसे इतना अमूमन देखा जाता है कि जब कोई प्लेयर एक सीरीज से भी, दो सीरीज से भी बाहर हो तो उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। लेकिन आपने इतने तवील अरसे तक सब चीजें बरकरार रखी, जो कुछ आपके साथ होता रहा आपने उसको जहन पे सवार नहीं किया। तो क्या जहनी मजबूती का इसमें अहम किरदार है या और कोई वजह रही? हाँ, जहनी मजबूती का भी किरदार होता है, बट मेरे ख्याल से मैं और भी इसको समझता हूँ, दुआओं का भी बहुत किरदार होता है आई थिंक। और आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है, आपको आपके माँ बाप की सपोर्ट होती है आई थिंक, वो भी बड़ा किरदार अदा करती है। जैसे आपको पता है मेरे वालिद साहब खुद क्रिकेटर हैं, सो उनकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला है हमेशा। शायद उस वजह से भी जो है इस चीज़ को मैं पीछे नहीं रख सका, और हमेशा हमेशा जो है पॉजिटिव सोचता हूँ। उसमें इनका बड़ा मेन किरदार है। और बाकी हमारा ब्रेड एंड बटर ही यही है सर, और तो हमें करना भी यही है, खेलना भी यही आता है, करना भी यही आती है, चीज़ एक ही हमें। और शौक भी है, पैशन भी है, आपको पता है। तो इस वजह से कुछ और कभी सोचा नहीं, कोई देखा नहीं, तो कोई और चीज़ जहन में आई नहीं, तो इसी को करते रहे। और बाकी वही बात है, देखें जिंदगी में चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप अपनी घरेलू लाइफ है, कुछ भी वट जो भी आप कर रहे हो, उसमें अप एंड डाउन आपके आते रहते हैं, लेकिन आपको उसको फेस करना पड़ता है। आप फेस करोगे, अल्लाह पे भरोसा रखोगे, इंशाल्लाह बिलीव रखोगे, आई थिंक अल्लाह पे बिलीव रखोगे तो मिलता जरूर है सर। ये मेरा अपना बिलीव है, एक अल्लाह ने जो अल्लाह ताला दे रहा है, और बिलीव और ज्यादा अगर किसी का मजबूत नहीं होता तो आई थिंक वो मुझे देख के शायद होना और शुरू हो जाए अल्लाह पे। क्योंकि आपको मिलता जरूर है, आप अगर अच्छी नेक नियति से मेहनत करते रहो और एक अच्छा अपना रास्ता पकड़ के रखो, अल्लाह पे बिलीव रखो सिर्फ, क्योंकि इंसान इंसान को कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह ताला हर चीज देने वाला है। सो बस मैंने उसकी रस्सी पकड़ी हुई है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह देता रहेगा। आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद हैं और टेस्ट मैचेस बहुत कम पाकिस्तान खेलता है। तो इसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होती कि यार क्या बस अब ये दो मैच खेले, अब इतने महीने में फारिग हूँ और ये करो मुझे, या कहते हैं चलो ठीक है यार जितना खेल रहा हूँ बहुत? सलीम भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला पाकिस्तान से मैचेस खिलवा रहा है। पहली बात तो यही कि इसमें ही इतनी बड़ी खुशी है मेरे लिए, और प्राउड प्राउड महसूस होता है, क्योंकि जब आपको पता है जहाँ पर यहाँ पर जब स्टार लगता है तो उसकी फीलिंग्स ही अलग होती है। तो ऐसा कभी जहन में कुछ नहीं आया, क्योंकि वही बात हो जी, नाशुक्री वाली बात हो जाएगी कि अल्लाह ताला कहेगा मैं तुझे इधर दे रहा हूँ, तू फिर अगर अलग ही जगह लगा हुआ है, फिर से है उसमें देख रहा है कि मुझे ये नहीं मिल रहा। तो मेरे जहन में कभी कुछ ऐसा नहीं आ रहा, बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला से बस ये कहता हूँ जो मेरे हक में बेहतर है वो मिले, और वो मिलता रहे इंशाल्लाह, वो कोशिश करके अपना काम करता रहूँ बस। बाकी जो चीजें आती रहेंगी, जाहिर है आप किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन जो अल्लाह ताला दे रहा है उसका शुक्र अदा करो और काम करते रहो। वनडे में जब पहले आप खेलते थे तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी, तो अब कभी इरादा है, ऐसा सोचा है कि वनडे में कम बैक करें? ये तो सलीम भाई अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या है। रायता प्लेयर तो कोई ये नहीं कह सकता मेरा नहीं है, ये नहीं है, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। आई थिंक अल्लाह ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही रखा होगा इंशाल्लाह। तो अब टीम में वापस आए, काफी गैप हो गया, वो लड़के सारे चेंज हो गए जो पहले आपके साथ हुआ करते थे, तो इनमें किसके ज्यादा क्लोज हैं अब आप? आई थिंक हम सबसे ही हैं, हम सभी आपस में अच्छे दोस्त हैं। आई थिंक अच्छा एक जो है माहौल है टीम का। और सब जैसे आपने कहा कि जिनके साथ मेरा डेब्यू हुआ था वो सभी कोई भी नहीं है,
बिल्कुल भी। और तो सभी से अच्छी बातचीत है, सबसे सलाम दुआ है, सारी हंसी मजाक होता है। लेकिन फिटनेस ये है कि अजहर अली के साथ खेले हैं, जाहिर है साथ पहले भी थोड़ा अर्सा खेले थे, ज्यादा नहीं खेले, थोड़ा अर्सा खेले। लेकिन ये है कि डोमेस्टिक में इनसे बातशात भी रहती थी, इससे रहती थी, तो वो अच्छा रहता है। तो अजहर अली ने ही आपको जो कहा था कि सेंचुरी करने के बाद घोड़ा दौड़ाना, वो करेक्टर जो है ड्रामे का, तो बदलता थी हाँ जी, हाँ माशाल्लाह। जी, हाँ जी, वो बस 5 बार तो न्यूजीलैंड में दौड़ा हुआ चुके था हैं। बस। वो इत्तेफाक है, बस न्यूजीलैंड में ये बात हुई थी मेरी और उसकी, उन्होंने ही ये बात छेड़ी थी। मजाक मजाक में एक बात हुई थी, वो अल्लाह ताला ने ऐसे रंग लगा दिया कि उसको ऐसी हकीकत दी अल्लाह ताला ने कि बस आगे आप सब, हम सब देख ही रहे हैं उस चीज को। ड्रामे में भी हमने आपको देखा था, बड़ा एक आपका डायलॉग भी मशहूर हुआ था। तो अब फारिग वक्त मिलेगा तो एक्टिंग जारी रखेंगे या बस क्रिकेट ही खेलना? नहीं नहीं, बिल्कुल इसको भी जारी रखेंगे। और जो जो चीजें आती हैं, क्योंकि डिफरेंट चीज आपको करनी चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो मैंने ये ड्रामे का भी किया, और इंशाल्लाह आगे भी इस चीज को जारी रखूंगा, और जो जो अपॉर्चुनिटी आएंगी जरूर करूंगा। बल्कि आपकी तो लाइफ इतनी ज्यादा अब ऐसी हो चुकी है कि इसमें बहुत अच्छी बायोपिक भी बन सकती है। बायोपिक तो रहनी दे। चले, रिटायरमेंट के बाद बनाएगा, वो खुद ही उसमें आएगा। फवाद, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक तमन्नाएं हमारी तरफ से, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। थैंक यू फॉर। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सलीम भाई, थैंक फवाद आलम की गुफ्तगू आपने सुनी और बहुत ज्यादा खुश है अपनी परफॉर्मेंस पे वो, और आगे के लिए भी उन्होंने सोचा है कि बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। कम टेस्ट मैचेस के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पे उनको कोई शिकायत नहीं है, और वो जितने भी मौके मिल रहे हैं उनको पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करके यादगार बनाना चाहते हैं। उन्होंने किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठाई कि इसकी वजह से मेरे 10-11 साल ज़ाया हुए, बल्कि बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में बात की। और साथ में बाबर को भी उन्होंने बड़ा सराहा, और आगे मुस्तकबिल के हवाले से भी कहा कि मुसलसल उम्दा परफॉर्म करना चाहते हैं वो। एक सवाल मैंने उनसे एक्टिंग के हवाले से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि उसको भी जारी रखेंगे, वो क्रिकेट भी साथ साथ खेलते रहेंगे। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।